अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा भाग, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें लिखा है पहला समीकरण x बट्टे 10 बट्टे x प्लस वाई प्लस 2 बट्टे x माइनस वाई बराबर में है 4, और दूसरा समीकरण है 15 बट्टे x प्लस वाई माइनस 5 बट्टे x माइनस वाई बराबर में -2। यानी हमें दोनों समीकरण में देखने को मिल रहा है कि x प्लस वाई का व्युत्क्रम और x माइनस वाई का व्युत्क्रम है ना। हमें सबसे पहले इस व्युत्क्रम को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम इसे इस प्रकार से हल करते हैं, है ना। माना 1 बट्टे x प्लस वाई बराबर में हम किसी भी दूसरे चर के रूप में इसे मान लेंगे, ठीक ना। क्या मान लें आप, a b c कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना। तो सिंपल है a मान लेते हैं, ठीक। और तथा 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को भी हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, b मान लेते हैं, a और b फेमस है ना। तो क्या किया हमने कि x प्लस वाई के व्युत्क्रम को a मान लिया और x माइनस वाई के व्युत्क्रम को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से इस व्युत्क्रम को, है ना, रिमूव करना है ना। रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई को a से, है ना, यानी 1 बट्टे एक्स प्लस वाई को a से और 1 बट्टे x माइनस वाई को b से, ठीक ना। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, है ना। एक क्या है समीकरण, इसे पहले समीकरण को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1 बट्टे एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं, और फिर 2 गुणे 1 बट्टे एक्स माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 4 तो है ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना है और इतना के बदले हमने क्या माना है, a। तो इसे हम a से रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे 10 गुणे a, ठीक है, यानी 10a 3a हो जाएगा। a है और 0 है, ध्यान दें, तो a और 0 में फ़र्क होना चाहिए। फिर प्लस 2 गुणे इतना है, तो इतना के जगह पे हमने क्या माना है, b माना है, तो लिखेंगे 2b बराबर में, चूँकि 4 बराबर के उस पक्ष में हम इस पक्ष में लिखेंगे तो ये होगा, ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो पहले समीकरण को मॉडिफाई करने पर ये मिला, तो इसे मान लेंगे समीकरण तीसरा, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, तथा आगे, है ना, यहाँ लिख लेते हैं तथा पहला दूसरा समीकरण है ना, तथा दूसरे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 2 समीकरण को लिखेंगे, इतना है 15 और गुणे 1 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस में लिखा हुआ है 5 गुणे 1 बट्टे एक्स माइनस वाई, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। बराबर में कितना है, बराबर में है -2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 15 को तो 15 रखेंगे और इसके बदले यहाँ पर जो दिख रहा है ये 1 बट्टे एक्स प्लस वाई, इसके जगह पे a है, और माइनस का माइनस और 5 का 5 और 1 बट्टे एक्स माइनस वाई की जगह पे हमने किसको माना, b को, तो b से रिप्लेस करेंगे, और चूँकि 2 जो है बराबर के उस पक्ष में इस पक्ष में प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण दूसरे का मॉडिफिकेशन है ना, और इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण कितना, चौथा लिख देंगे, ठीक। तो तीसरा समीकरण ये और चौथा समीकरण ये, हम इन दोनों को हल करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। फिर उस a और b के वैल्यू की सहायता से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो आप इतना नोट करें। तो तीसरा समीकरण हो गया कितना, 10a प्लस 2b माइनस 4 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण तीसरा। और चौथा समीकरण हो गया 15a माइनस 5b प्लस 2 बराबर में 0, ये समीकरण हो गया चौथा, ठीक ना। अब हम चौथा और तीसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक ना। तो वज्र गुणनखंड विधि तो आपको मालूम होगा ना, इसे ढकेंगे और अंश के रूप में चर लिखेंगे जो है a, और क्या दिख रहा है, इसका गुणांक है 2, इसमें है -5, इसमें है 4, इसमें है +2 बराबर, फिर माइनस मिडल टर्म को ढकेंगे जो कि है b, ठीक। b चर है मिडल टर्म में, तो इसका गुणांक 10, इसमें है 15, इसमें है -4 और इसमें है 2। फिर अचर पद को ढकेंगे, 1 देंगे अंश के रूप में, फिर 10, 15, 2 और -5, इस तरीके से। फिर इसे सॉल्व करेंगे, या x नहीं है, a है यहाँ पर, a, इन दोनों को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट को ना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस फिर माइनस, और इन दोनों को माइनस गुने -20 हो जाएगा, है ना। बराबर में लिखेंगे -b बटे
इन दोनों को तो 20 हो जाएगा, फिर इस तरह गुना करेंगे तो माइनस 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा बराबर ये होगा 1/5, दहाई 50 और वो भी माइनस में, फिर माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ। अब हम इधर काम करेंगे, ठीक ना। इधर क्या लिखेंगे, ए या ए बट्टे में 20 में से, है ना, -20 में से 4 को हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, -16, है ना, -16 बराबर, और यहाँ -b तो पहले से ही है। अब बट्टे में ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, तो 20 और प्लस 60 यानी कुल मिला करके 80 हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1/-50 और -30 जोड़ करके कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी माइनस है, मिडल भी माइनस है और लास्ट भी माइनस है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कितना, 16 एकम 16, 16 पंचे 80 और यहाँ 16 पंचे 80। तो क्या मिला, A/1, B/5 और यहाँ कितना है, 1/5, ठीक ना। तो लिखेंगे चूँकि A/1 बराबर 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके A का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक। तथा B/5 बराबर में 1/5, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया ना, तो B का वैल्यू आ गया A, ठीक। तो हमें A और B का वैल्यू प्राप्त हो गया ना। अब हम इस B के वैल्यू से और A के वैल्यू से क्या करेंगे, X और Y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो आप इतना नोट करो अभी। तो A का वैल्यू कितना आया, 1/5 और B का वैल्यू 1। तो चूंकि हम लिख सकते हैं ना, चूंकि 1/x प्लस y बराबर में A है और A के जगह पे कितना है, 1/5, तो लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, ठीक। और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 के साथ और x प्लस वाई को 1 के साथ, तो होगा x प्लस वाई बराबर में कितना, 5, और या x प्लस वाई -5 बराबर में 0। अब देखो एक और समीकरण हमें प्राप्त हुआ इससे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 5वां, ठीक ना। तथा चूँकि 1/x माइनस वाई बराबर में कितना है, b, और b के बदले कितना आया हमें, देख लो 1 आया, तो 1। तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से करेंगे तो x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 1, ठीक ना। और इसे भी मॉडिफाई करेंगे तो 1 को इस पक्ष में ले आएंगे तो बराबर में बच जाएगा 0, तो समीकरण हो जाएगा 6ठा, ठीक ना। तो यहाँ फिर हमें 2 समीकरण मिला, एक है ना 5वां और 6ठा। इसमें क्या है, 5वां क्या है, x प्लस वाई -5 बराबर में 0। फिर अगला समीकरण है 6ठा, जिसमें है x माइनस वाई -1 बराबर में 0, ठीक ना। तो हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तब जा करके x और y का वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो आप इतना नोट करो। तो क्या है समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं 5वें को, x प्लस वाई माइनस कितना हो गया 5 बराबर में है 0, है ना। और छठा समीकरण है x माइनस वाई और -1 बराबर में 0। ये 5वां समीकरण है और ये 6ठा समीकरण है, ठीक ना। अब इससे भी हम हल करेंगे तो इस समीकरण को हल करना बड़ा आसान है ना। अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ दें, है ना, तो x और y का वैल्यू भी मिल जाएगा। यानी यहाँ हम क्या लुप्तीकरण विधि अपनाएंगे, ठीक ना, डायरेक्ट जोड़ करेंगे। तो समीकरण किसको, 5वें को, और प्लस करेंगे समीकरण 6ठे को, यानी छठा समीकरण और 5वां समीकरण को आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो एक माइनस एक प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में 0 दे देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 होगा बराबर में 0। तो यहाँ क्या हो गया 2x, और इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, और 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना हो गया, है ना, 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ a का वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, x का वैल्यू कितना मिल गया 3 है। अब हम x बराबर 3 जो मिला है, हम 5वें और 6ठे दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण किस में रखें, 5 में ही रख लेते हैं ना। समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर
रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना, इसे घेर देते हैं, ठीक। तो इसके बाद ये और इसके बाद यहाँ, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना, आराम से लिखो। क्या है, पांचवा समीकरण x प्लस वाई माइनस 5 बराबर में है 0, और x के जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है, तो रखेंगे 3 प्लस वाई माइनस 5 बराबर में 0। तो हम ये देख रहे हैं, ये संख्या और ये संख्या, और ये तो संकेत है, इन दोनों में क्या होगा, एक प्लस है माइनस है, तो -2 बचेगा ना, तो -2 बराबर में 0 बराबर y, उसको उस पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2, ठीक ना। अतः फाइनली हमें क्या मिला, x बराबर तो 3 मिला था, और y बराबर हमें कितना मिल गया, तथा y बराबर हमें मिल गया 2, ठीक। तो ये हो गया इस समीकरण के हल। समझ में आया हो।